अगर 2026 में आप अपना टाइम और अपना पैसा ज़ाया करना चाहते हैं और अपनी मोटिवेशन जो है उसको ज़ाया करना चाहते हैं तो आप स्टडी इन इटली पे जो है वो फोकस कर। इस वीडियो में मैं आपको इटली के हवाले से तमाम चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको स्टडी इन इटली के हवाले से जो आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं कि आपको इटली का प्रोसेस करना चाहिए, इसका प्रोसेस के लिए कॉस्ट कितनी आएगी, विदाउट आइल्स हो जाएगा, क्या डिपेंडेंट्स का वीज़ा अलाउ है, वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलेगी, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं विदाउट आइल्स, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ट्यूशन फीस क्या है, इटली में स्कॉलरशिप्स किसको मिलते हैं, क्या मिनिमम आपकी सीजीपीए की रिक्वायरमेंट है, वीज़ा प्रोसेस कैसे होगा, वीज़े के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वीज़ा फीस क्या है। तो इन शॉर्ट अगर कोई बंदा ये वीडियो देख ले तो उसका इटली के हवाले से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखने के बाद एक चीज़ माइंड में रखें, हम इटली का वीज़ा प्रोसेस नहीं करते। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और इसके अलावा अगर आप यूरोप में अपना वीज़ा लेना चाहते हैं, शेंजन वीज़ा लेना चाहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं जिसमें हम फ्रांस में, लिथुआनिया में, लैटविया में, बेल्जियम में और स्वीडन, फिनलैंड वगैरह में आप लोगों को भेजते हैं जहाँ की वीज़ा रेशो अच्छी है और पाकिस्तानियों का प्रोसेस हो जाता है। तो उसके लिए आप हमारे इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, हम उसका ज़रूर रिप्लाई बैक करेंगे। इटली का प्रोसेस हम नहीं करते और क्यों नहीं करते ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ये बात ज़रूर समझ लें, मैं वीडियो में बार बार आपको कह रहा हूँ कि इटली का वीज़ा प्रोसेस या इटली का स्टडी वीज़ा प्रोसेस मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी मोटिवेशन भी वेस्ट होगी और आपका पैसा भी वेस्ट होगा। तो ये क्यों वेस्ट होगा और क्यों फिर भी लोग जो है वो स्टिल इटली जाना चाहते हैं, उसकी तरफ भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इटली का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है और ये क्यों इतनी ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है कि हर दूसरा बंदा और हर कंसल्टेंट जो है वो इटली को करता है। अगर हम इसको स्टूडेंट परस्पेक्टिव से देखें तो इटली में आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन स्कॉलरशिप्स के साथ और बहुत लो फी के साथ जो है वो मिलती है। इनकी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड हैं, ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। इटली का वेदर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा यहाँ पे जो है वो इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर बहुत फिजिबल है और बहुत ज़्यादा जो लोकल कम्युनिटी है, जो पाकिस्तानी, इंडियंस या बांग्लादेशी मोस्टली जो डंकी लगा के भी पहुँचते हैं वो इटली जाते हैं। तो इस हवाले से इटली स्कॉलरशिप्स, लो फीस, लो बजट के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है। और इटली में 50% वाले बच्चे का एडमिशन हो जाता है। आपके बेशक आपके इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स हो, आपके पास आइल्स ना हो, आपका गैप हो, आपका गैप 10 साल तक भी है, तो इटली की यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन दे देती हैं। ये हो गया स्टूडेंट एंड पे जो फेवरेट चीज है। अब कंसल्टेंट इटली को क्यों करते हैं? कंसल्टेंट के पास क्योंकि आप स्टूडेंट वीजा के लिए जाते हैं, कंसल्टेंट को पता है कि इटली की यूनिवर्सिटीज में एक तो मैं लो बजट बताऊंगा कि आपका खर्चा जो है वो सिर्फ 5 से 10 लाख आएगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज पे राजी हो जाते हैं और अपने बच्चे का प्रोसेस जो है वो शुरू करवा लेते हैं। कंसल्टेंट अगर आपसे 50,000 या इवन 20,000 भी इटली के प्रोसेस के लिए लेता है तो बैकएंड पे उसे पता है कि इसका आगे बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम इसकी वीजा अपॉइंटमेंट का वो हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल एट द मोमेंट हमें इस बच्चे से 50,000 मिल रहा है तो हम इसको जरूर जो है वो इटली के लिए इसको कंटिन्यू करें, इसको प्रोसेस को जो है वो आगे बताएं। अब इतना बड़ा क्लियर कट सुनने के बाद भी अगर आप इटली का प्रोसेस करना चाहते हैं तो ये स्टेप सुन लें, ये कैसे इटली का प्रोसेस होगा। इटली की जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रही हैं। इसमें बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेस्टी हो गई, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो हो गई। तो इटली में काफी आपको इंटरनेशनल जो क्यूएस अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, आपको हर सब्जेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में मिल रहे हैं। फुली इंग्लिश टॉट प्रोग्राम आपको 1000 से ज्यादा आपके मास्टर्स के प्रोग्राम, इसी तरह बैचलर्स में भी काफी ज्यादा आपको प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। अगर आप जर्मनी में एफएससी के बाद नहीं जा सकते या किसी और कंट्री में तो इटली आपको जो है वो एफएससी के बाद एडमिशन दे देता है। अब यहाँ पे विदाउट आइल्स वाली यूनिवर्सिटीज भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जहाँ पे आपको किसी भी इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपका एडमिशन हो जाता है। अब अगर बात करें हम यहाँ पे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो अगर आप बैचलर में जा रहे हैं तो आपका एफएससी का या इंटरमीडिएट का एफए है, इंटरमीडिएट है, आईसीएसआई कॉम है, उसका आपका रिजल्ट कार्ड चाहिए, आपकी डिग्री चाहिए, उसको आपने सिंपली आईबीसीसी से और मोफा से अटेस्ट करवाना है। इटली में आपको स्पेसिफिकली जो है वो मोफा टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अगर आप जा रहे हैं मास्टर्स में तो तभी आपको बैचलर्स की डिग्री और उससे ऑनवर्ड्स पीछे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने रेलेवेंट अथॉरिटी से, जिसमें मोफा है, वहां से भी आपने इनको अटेस्ट करवाना है। अगर आपने मास्टर्स एमफिल यहाँ से किया हुआ है तो आपने एमफिल की डिग्री और फिर आप जो है वो पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे। इटली में अगर आप बैचलर में जाना चाहते हैं तो आपके 50% मिनिमम जो है वो मार्क्स होने चाहिए। आपका गैप 5 साल तक का, इवन कुछ यूनिवर्सिटी 10 साल तक का भी स्टडी गैप एक्सेप्ट कर लेती है। अगर आप मास्टर्स में जाना चाहते हैं तो आपकी सीजीपी अगर 2.0 है फिर भी उससे अबव भी आपको एडमिशन मिल जाता है। पीएचडी के लिए भी सेम, अगर आपकी एमफिल है और उसके बाद आपको सुपरवाइजर की एक्सेप्टेंस मिल जाती है या यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट आप
एप्लीकेशंस में अप्लाई करते हैं तो आपको जो है वो मिल जाता है आपको कि आपने कहाँ पे अप्लाई करना है। इटली के लिए एक ऑफिशियल जो है वो उनकी जो है इटली का एक लिंक है जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहाँ से जाके आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, स्टडी प्रोग्राम्स को ढूंढ सकते हैं। इटली के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इटली का प्रोसेस स्टूडेंट्स को खुद करना चाहिए, क्योंकि फिर इस तरह उनको जो उन्होंने एजेंट को पैसे दे के अपने जो है वो एप्लीकेशन के पैसे वेस्ट करने हैं और अपना ऑफर लेटर लेके दर बदर घूमना है और अपने रिश्तेदारों को बताना है कि मेरा तो इटली का जो है वो वीजा आया हुआ है, मेरा एडमिशन लेटर आया हुआ है, मैं लेकिन वीजा अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो उस पर जो आपने 50,000 या 1 लाख जाया करना है, उससे बेहतर है कि आप इटली का खुद अप्लाई कर लें। मास्टर्स के लिए जाना है, मास्टर पोर्टल्स है, बैचलर के लिए जाना है तो बैचलर पोर्टल भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद जाते हैं कि इटली के लिए आपको क्या आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, फीस क्या है। मोस्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इवन आपकी कोई ट्यूशन फीस नहीं है, और जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उसमें आपके प्रोग्राम 1,000 से लेकर 3 या 4,000 यूरो तक रहते हैं। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 5,000 से 10,000 यूरो पर ईयर आपकी जो है वो ट्यूशन फीस है। यहाँ पे लिविंग भी काफी चीप है, आपका जो अकोमोडेशन है वो हार्डली आपको 200 से 300 यूरो में मिल जाती है। आपका मंथली जो आपका फूड का एक्सपेंस है वो भी 200 यूरो के राउंड अबाउट है, तो आपका जो एक्सपेंस है ओवरऑल बाकी यूरोप के लिहाज से वो काफी यहाँ पे चीप है। तो इसलिए इटली बहुत जबरदस्त डेस्टिनेशन रहा है। स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटीज के हैं, इसके अलावा एरास्मस के स्कॉलरशिप्स हैं, इनके जो गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं, बेतहाशा इटली में आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे। तो इटली में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना एज सच कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हैं और आपने अच्छे से एप्लीकेशन को अच्छी तरह पढ़ के जो है फिल आउट किया है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इटली में जरूर एडमिशन सिक्योर कर लेंगे। और यही काम आपको कंसल्टेंट जो है वो 1 लाख फीस में या 50,000 फीस में करके देंगे। अब अगर कोई आप बहुत अच्छे प्रोग्राम्स की तरफ जाते हैं तो उनमें आइल्स की रिक्वायरमेंट है। आइल्स की रिक्वायरमेंट के हवाले से इटली में आपका टॉफल एक्सेप्टेबल है, पीटी एक्सेप्टेबल है, आपका एकेडमिक पीटी, आपका आइल्स एक्सेप्टेबल है, 6.0 बैंड, इवन कुछ यूनिवर्सिटी 5.5 बैंड भी एक्सेप्ट करती हैं। तो इस हवाले से कोई इतनी टफ रिक्वायरमेंट नहीं है जो आपको यूरोप में बाकी कंट्रीज में मिलती है। फॉर एग्जांपल फिनलैंड में आपको 6.5 चाहिए, स्वीडन में आपको 6.5 चाहिए, लेकिन इटली में आपको कंपैरेटिवली लो आइल्स बैंड के साथ भी आपका एडमिशन हो जाता है। इटली के लिए अगर हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बैंक स्टेटमेंट भी की बात करें तो आपकी 3 से 6 माह की बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। आपको जो तकरीबन जो है वो 7,000 यूरो, तकरीबन आपकी 25 से 30 लाख की बैंक स्टेटमेंट इनफ है। अगर आपने 2 माह पहले भी पैसे रखवाए हैं तो वो चल जाती है। आपका कोई भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है, आपने स्पॉन्सरशिप की एफिडेविट साथ लगाएगा, अपनी सोर्स ऑफ फंड्स लगाएगा, अपनी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगाएगा तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। इसमें शर्त नहीं है कि ये आपका भाई है, आपका खाला है या आपका मामू है, आपका कोई फैमिली फ्रेंड भी आपको जो है वो स्पॉन्सर कर सकता है। इटली की वीजा रेशो काफी अच्छी है। अगर आप फॉर्चुनेटली अपॉइंटमेंट तक पहुंच जाते हैं तो आपको वीजे के मैक्सिमम चांसेस हैं। ये आपको टोटली जो है वो आपका रिफ्यूज नहीं करते। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो प्री रिफ्यूजल देते हैं जिसकी आप डेफिशिएंसी पूरी करके अपनी जो है वो वीजा ले सकते हैं। वीजा प्रोसेसिंग टाइम वेरी करता है, नॉर्मली विद इन ए मंथ लोगों का डिसीजन आ जाता है। वीजा फीस जो है वो इसकी 16,000 समथिंग है पाकिस्तानी पैसे, तो इस हवाले से ये काफी जो है वो लो बजट है। अगर इसके वीजा की डॉक्यूमेंट्स की बात करें, वीजा की वो उसका लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रख दिया। उसमें सिंपली आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर, आपकी इटली की अकोमोडेशन की कंफर्मेशन है, आपकी ट्यूशन फी की रेसिप्ट है, आपकी बैंक स्टेटमेंट की कॉपी है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका पासपोर्ट स्कैन, आपकी पिक्चर है, तो ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो इटली के लिए आपको चाहिए। अब जो मेन प्रॉब्लम इटली की आती है और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम 99% जो प्रॉब्लम है वो इटली की वीजा अपॉइंटमेंट है। दुनिया भर से स्टूडेंट्स जो है वो इटली के लिए अप्लाई करते हैं। पाकिस्तानी के अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, इंडिया से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं। तो यहाँ का जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है, इनकी एम्बेसीज इतने ज्यादा कैंडिडेट्स को जो है अफोर्ड नहीं कर सकती, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे करप्शन भी है, इनसाइड भी आउटसाइड भी, इनके स्कैंडल्स भी आते रहे हैं। इटली ने वीजा अपॉइंटमेंट के हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो डिसअपॉइंट किया है। आपको जो कंसल्टेंट कहता है कि कोई इशू नहीं है, उसको आपने देखना है कि आपने कितने स्टूडेंट्स का अप्लाई किया। अगर वो 100 बच्चों का अप्लाई करता है इटली के लिए तो उसमें हार्डली जो है उसको अपॉइंटमेंट जिनको मिलती है वो 5 से 6 बच्चे हैं, और वो भी वो स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर हैं, जो अर्ली इस वेटिंग स्टेज पे हैं और बड़ी देर से पोर्टल्स पे इंतजार करते हैं। इटली ने अपॉइंटमेंट के हवाले से तीसरे चौथे दिन ही अपना जो है वो सिस्टम चेंज कर देते हैं। पहले ये BLS पे थे, उससे पहले जो है वो VFS के थ्रू थे, अब आजकल इनका इंटियाना जो है वो एक अपॉइंटमेंट सिस्टम है, जहां जब भी आप उसका पोर्टल खोलेंगे तो आपको मिलेगा कि अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है, लेटेस्ट स्टेज पे चेक करें। बहुत सारा माफिया, एजेंट माफिया, बहुत ज्यादा कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट माफिया अपने बॉट्स लगा के इटली की अपॉइंटमेंट्स बुक कर लेता है, तो जो डिजर्विंग स्टूडेंट है उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। तो मार्केट में आपको अपॉइंटमेंट स्कैम भी होते हैं, लोग 10 लाख 5 लाख इतने में सिर्फ अपॉइंटमेंट आपको उस डेट की सेल करते हैं, और उसमें भी आपको कंफर्मेशन नहीं होती कि ये अपॉइंटमेंट जेन्युइन है या फेक है। तो इटली के हवाले से अपॉइंटमेंट इतना बड़ा मसला है कि जिसकी वजह से हम इसको नहीं करते। मतलब क्यों करें हम, जब हमें पता है कि आप स्टूडेंट का ऑफर लेटर आ जाएगा, हमने अपनी कंसल्टेंसी फीस हरी कर लेनी है, लेकिन आपको वीजा अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसको कंसल्टेंट भी, अगर मैं इसको कहूंगा तो वो
वो हक हलाल की नहीं खाते और बच्चों को इटली की तरफ धकेल देते हैं। इटली में रुझान इतना ज़्यादा है और बच्चे ऑफर लेटर्स लेके फिरते हैं। बेशक आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप डेली जो है वो जब इनका पोर्टल है उसको रेगुलरली चेक करेंगे, 10 दिन चेक करेंगे, 15 दिन चेक करेंगे और आपकी बस हो जाएगी और आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। तो इसलिए बेटर है कि यूरोप में कहीं और मूव कर जाएं और फिर वहां से जो है वो इटली की तरफ चले जाएं, वहां से माइग्रेशन करवा लें, वहां से इटली में एडमिशन लेके इटली के अंदर जाके वो वीजा अप्लाई करें, अपना रेजिडेंट परमिट अप्लाई करें। तो फिर एक इटली बहुत जबरदस्त डेस्टिनेशन और फिर मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड भी करता हूँ। तो होपफुली इस वीडियो में आपके बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो गए कि मैंने लिंक में जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है इसमें बड़े यूजफुल लिंक्स आपके लिए रख दिए जिनको आप यूज करके जो है खुद इटली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके स्टेप बाय स्टेप वहां से गाइडलाइंस ले सकते हैं और आगे अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।